नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, आज हम जानते हैं महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। भारत में एक महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। जिस प्रकार से वकील होता है ना, कोई कहता है ये मेरा वकील है, मैंने किया है, उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी अपना एक वकील नियुक्त करके रखा है, जिसे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। अधिकांश कॉमन कानून का अनुसरण करने वाले देशों में महान्यायवादी होता है, अर्थात जहाँ पे कानून होता है वहाँ पे महान्यायवादी की व्यवस्था होती है। जिस देश में जो सरकार का मुख्य सलाहकार होता है, ये गवर्नमेंट को सलाह देता है, एडवाइस देता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। इसके अलावा कुछ देशों में वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के दायित्व का भी निर्वहन करता है। कुछ देशों में गवर्नमेंट एडवोकेट का भी निर्वहन करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अर्हत किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए, अटॉर्नी जनरल क्या करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करने में योगदान देता है। तो इसको क्या किया जाता है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं कि न्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है। तो भैया, महान्यायवादी का पद इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड को ही भारत के संविधान की जननी कहा जाता है, तो इंग्लैंड से ही लिया गया है। इसके पोस्ट के बारे में, नियुक्ति और पदाविधि के बारे में इसके जान लेते हैं। एक सेकंड। हाँ, इसकी नियुक्ति कैसी होती है और पद की अवधि, समय कब तक रहता है। संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, मतलब इसका कोई निश्चित अवधि नहीं होती, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जब तक चाहता है तब तक ही महान्यायवादी रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति में इतनी ताकत है कि अटॉर्नी जनरल को कभी भी हटा सकता है। इसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया आधार उल्लेखित नहीं है। इसे क्यों हटाया गया है संविधान में नहीं बताया जाएगा। उसे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। जो अटॉर्नी जनरल है, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की संयुक्त बैठक ले सकता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 88 में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में नियुक्त होती है, अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि आप वोट नहीं दे सकते हो। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये जो है, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। के वेणुगोपालन, जो भारत के वर्तमान कौन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपालन जी हैं, और नियुक्ति इनकी हुई थी 30 जून 2017 से अभी तक हैं। 15वें नंबर के हैं, तो इसे भी ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी किस नंबर के, भारत के वर्तमान महान्यायवादी 15वें नंबर के हैं। कब, क्या नाम है इनका, भारत के वर्तमान महान्यायवादी का के वेणुगोपालन नाम है इनका। थैंक यू।